पोटरी को छुपा रहे हैं कि कैसे भी पता ना चले कि मैं लेके क्या आया हूं। लेकिन सुदामा जी छुपाना तो चाहते, अरे मित्र तुम्हारी भाभी ने कुछ नहीं भेजा, कुछ नहीं भेजा। कृष्ण कहती ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मेरी भाभी मुझसे स्नेह ना करे और मेरे लिए कुछ ना भेजा हो। मित्र बता दे क्या भेजा है। और जैसे ही झलाया है सुदामा जी को, उनके बगल से उनकी पोटरी निकल गई। अच्छा तो तुम अभी भी चोरी करते हो? सब कहते हैं सुदामा कि तुमने चोरी करके चने खाए, लेकिन सच्चाई तो मुझे पता है ना कि सुदामा तुमने चोरी करके चने नहीं खाए थे। मैया वो सब कहते हैं कि सुदामा चोर था, सुदामा ने कृष्ण के बदले के चने खा लिए थे, इसलिए वो दरिद्र हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे आपने सिर्फ बातों को सुना है, ग्रंथों को पढ़ा नहीं है। आप लोगों की बात कही हुई मुख से निकलने वाली वाणी को ही सच मान लिया है। जिस समय आप आंखों से उस चीज को पढ़ लोगे, सिद्ध हो जाएगा कि सुदामा ने चने चुराए नहीं थे। अरे वो चने जो सुदामा ने खाए वो तो शापित चने थे। एक बुढ़िया मैया भीख मांग करके उन चनों को लाई थी, एक चोर लेकर के भाग गया। मैया ने उसी समय शाप दिया, जो इन चने को खाएगा जिंदगी भर के लिए कंगाल हो जाएगा। चोर इतनी तेजी से भागा, रास्ते में एक पत्थर पड़ा था, उचट्टा लगा तो संदीपनी जी के आश्रम में वो चने बिखर गए। उन्हें बटोर कर संदीपनी की पत्नी यानी कृष्ण की गुरु मैया ने रख लिया कि ये चने हैं, ये अन्न है, इसका अपमान नहीं करना चाहिए। जब कन्हैया और सुदामा लकड़ियां लेने जा रहे हैं, तब उन चनों को उन्होंने सुदामा जी को पकड़ा दिया। अरे लाला, जब भूख लगे तो दोनों मिलकर के खा लेना। और क्योंकि सुदामा जी ब्राह्मण हैं, उन्हें ब्रह्म ज्ञान भी है, वो चनों को देखते ही पहचान जाते हैं कि एक एक चना कह रहा है, चीख चीख कर कह रहा है, मुझे मत खाना, मैं शापित हूं। इंद्रियों से विरक्त प्रसन्न आत्मा सुदामा समझ गया, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी है, ब्राह्मण है, भगवान का तपस्वी है, भगवान की साधना करता है, अपनी साधना से समझ गया है ये चने क्या कहना चाहते हैं। इसलिए सुदामा कहता है कि अगर ये चने मेरे कन्हैया ने खा लिए और आधे मैंने खा लिए, तो आधे जीवन में दरिद्र रहूंगा, आधा जीवन मेरा कन्हैया दरिद्र रहेगा। ऐसी मित्रता से क्या फायदा, इससे अच्छा है वो चने मैं ही खा लेता हूँ, कन्हैया के हिस्से में दरिद्रता नहीं जाने दूंगा। इसलिए सुदामा ने वो चने कृष्ण को नहीं दिए, स्वयं पाए हैं, स्वयं खाए हैं। और कन्हैया द्वारिकाधीश बन गए और सुदामा गरीब हो गए। आज कन्हैया उन पोटरी को खोलते हैं, देखा अरे मेरी भाभी ने मेरे लिए चावल भेजे हैं। भागवत जी में लिखा है कि सुशीला ने कृष्ण के लिए चिवड़ा भेजा है, लेकिन हम लोग जब समझ नहीं पाते हैं तो उसी चीज को चावल कहने लगते हैं। चिवड़ा जानती हो मैया? सब जानते हैं ना, हमने भी देखा जिससे पोहा इत्यादि बनता है, वही होता है चिवड़ा, वही भेजा गया है। लेकिन हम उसे चावल के रूप में बोल देते हैं, सभी बोलते हैं, लेकिन जब आप पढ़ोगे तो आपको चिवड़ा मिलेगा, चावल नहीं मिलेंगे। कृष्ण ने पहली मुट्ठी भरकर जैसे ही खाई है, भगवान ने स्वर्ग लोक सुदामा को दे दिया। दूसरी मुट्ठी जैसे ही खाई है, कृष्ण सुदामा को पृथ्वी लोक दान में दे देते हैं। और तीसरी मुट्ठी जैसे ही खाने चले हैं, रुक्मणी मैया ने हाथ पकड़ लिया है। रुक्मणी मैया ने कन्हैया का हाथ पकड़ लिया। अरे स्वामी, आप ही सब खा जाओगे तो मेरे लिए क्या छोड़ोगे? अरे वो हमारी भी तो भाभी हैं, ये सब मुझे दो, मैं खाऊंगी। सब बांट करके कालिंदी, विंध्या, सत्या सब मिलकर के उनको खा गए। क्योंकि तीसरे लोक में भगवान और कुछ नहीं, तीसरे लोक में अपना वैकुंठ देने जा रहे थे। रुक्मणी मैया समझाती हैं, अगर तुमने वैकुंठ भी दे दिया और सुदामा को वैकुंठ मिल गया तो तुम कहाँ रहोगे? अब तो
कृष्ण कहते हैं कि सुदामा ने मेरे पीछे दरिद्रता धारण कर ली, तो क्या मैं उसको वैकुंठ नहीं दे सकता? लेकिन रुक्मिणी मैया ने समझाया, अरे स्वामी एक बात सुनो, अगर वैकुंठ आपने सुदामा को दे दिया, एक दिन जरूर ऐसा आएगा कि वो तुम्हें लात मार कर निकाल देगा, कहेगा ये मेरा है, हम नहीं देंगे, निकलो यहां से। फिर क्या करोगे? क्योंकि यही तो समय है। अगर किसी के नाम प्लॉट हो गया है और उससे आपकी झगड़ा हो गई, तो फिर तो निकल लो वहां से, तो ठीक है, क्या फायदा बेइज्जती करके निकाले जाओ। वो उसके पास सबूत है कि वो उसके नाम है, फिर आप उसमें रह नहीं सकते। यही समझाया है रुक्मिणी मैया ने। कन्हैया ने 2 मुट्ठी चावल में स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक सुदामा जी को दान में दे दिया। एक दिन रुक करके सुदामा जी अपनी नगरी चल दिए हैं, कंचन नगरिया चल दिए हैं। देखा जाके कि वो कंचन नगरिया में बड़े बड़े महल बने हैं, बड़े विशाल, बड़े बढ़िया सुंदर से महल बने हैं। सुदामा जी सोचते हैं, इन मकानों के बीच में कहीं मेरी झोपड़ी तो नहीं खो गई। देखा तो उनकी झोपड़ी की जगह बड़ा विशाल आलीशान बंगला बना हुआ है, उसमें एक सुंदरी निकल के आई है, हाथ में आरती की थाल है, सुदामा का ही इंतजार कर रही है। सुशीला मैया ने सुदामा जी की आरती की है और कहा, हे प्रभु, हे स्वामी, ये आपके गोविंद की, ये आपके मित्र हमारे देवर जी की ही करामात है, उन्हीं ने हमें यहाँ का राजा बना दिया। और सुंदर नगरी का नाम सुदामापुरी पड़ा है, जिसमें सुदामा जी को वापस से कृष्ण ने जवानी दी है और कहा है, हे मित्र, अब आप इसमें राज्य करिए। ये शब्द सुनाते हुए जब लाला की, जब कन्हैया की कथा पूरी होने लगी है, तो अब समय आ गया है कृष्ण का इस धरती, इस धराधाम से जाने का। उनके हर रानी से 10-10 पुत्र हुए हैं, एक एक पुत्री भी हुई है। अब वो बालक बड़े हो रहे हैं, उनका विवाह भी हुआ है। कन्हैया के बालकों को बड़े ही शान से देखा जाता है, ये द्वारिकाधीश के बालक हैं। इसमें से सबसे बड़े पुत्र हैं प्रद्युम्न, जो रुक्मिणी जी के बेटा है, जो साक्षात कामदेव जी का रूप है। कामदेव जी ही प्रद्युम्न बन करके आए हैं, क्योंकि जब भोले बाबा कामदेव जी को देखते हैं तो कामदेव जी भोले बाबा की तीसरी आंख खुलने पर वश में हो जाते हैं। तब उन्होंने कहा था कि आपका स्वरूप मिलेगा, आप द्वापर में कृष्ण के बेटे प्रद्युम्न बन करके आओगे, तब आपका शरीर आपको मिल जाएगा। कन्हैया के बच्चे इतने समझदार नहीं है कि वो नहीं जानते कि ऋषियों से मजाक नहीं की जाती। आज खेली खेल में एक बेटे ने अपने पेट में कपड़े बांध लिए, स्त्री बन करके ऋषियों के पास गए हैं। देखो ये ऋषि ढोंगी हैं, आज इनकी चोरी पकड़ेंगे। दूसरा बोला, अरे ऋषिवर, आप तो बड़े ज्ञानी, बड़े तपस्वी हो, बताइए मेरी पत्नी के गर्भ में कौन सा बालक है, लड़का है या लड़की? ऋषि क्रोधित हो गए। क्रोधित होकर के वो बोले हैं, तुम्हारे गर्भ में ना लड़का है ना लड़की है, तुम दोनों लड़के हो, लेकिन मैं तुम्हें शाप देता हूँ, तुम्हारे इसी गर्भ से एक मूसल पैदा होगा जो तुम्हारे वंश का नाश कर देगा, तुम्हारे युद्ध वंश का नाश कर देगा। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कन्हैया जब दुर्योधन के मरने पर माता गांधारी के पास में पहुंचा तो गांधारी ने शाप दिया, कन्हैया तुम्हारे होते हुए मेरे 100 बालक मारे गए, क्या तुम जो कर देते वो कोई टालता? तुमने 5 पांडवों को बचा करके मेरे 100 के 100 बालक मरवा डाले। मैं भी तुम्हें शाप देती हूँ, तुम्हारे वंश में भी कोई ना बचे, तुम्हारे पुत्र को, तुम्हारे पुत्रों द्वारा बढ़ने वाला वंश इस संसार में ना रहे, तुम्हारे वंश का भी नाश हो जाए। और जब बालकों ने ये छोटी सी मजाक की है तो सरस्वती मैया स्वयं ऋषियों की जिब्या पर विराजमान होकर के वो शब्द निकलवा दिए हैं जो नहीं बोलने चाहिए थे। आज जैसे ही
उस बेटे ने अपने उस कपड़े को हटाया तो एक मूसल निकला है उसमें से। जब मूसल निकला तो कहा कि अब क्या किया जाए, तो उग्रसेन जी के पास में जाकर के कहा कि ये ऐसे ऐसे भविष्यवाणी की गई है कि अब तो वंश जाएगा ही। तो उन्होंने मूसल को समुद्र के किनारे घिसना आरंभ कर दिया। घिस घिस कर जितना उसमें चूड़ा निकला है सब समुद्र के आसपास जाकर के चिपट गया। थोड़ा सा हिस्सा बचा है लकड़ी का, वो फेंक दिया। बोला इतने से क्या होगा। उस हिस्से को एक मछली ने निगल लिया है, उस मछली को एक शिकारी ने पकड़ा है। शिकारी उसे अपने धनुष के, अपने बाण की नोक पर उसको छोटे से हिस्से को लगा लेता है। लगा करके इधर जो चूड़ा समुद्र के और पास चला गया था, उससे एरा नाम की एक घास पैदा हुई है जो तलवार का काम करती है। इतनी पैनी है। एरा नाम की घास तलवारों का काम करती है। लेकिन अगर वो पुत्र कृष्ण को ये बात बता देते तो शायद उनका वंश बच जाता। लेकिन उन्होंने उग्रसेन जी को बताया, उन्होंने उल्टा ही बताया। और एक बार उन सभी ने मदिरा पान किया है। आपस में मतभेद हो गया है, किसी बात को लेकर के झगड़ा हो गया है। उसी घास को तोड़ करके एक दूसरे को मारने लगे हैं। और क्योंकि वो घास तलवार का काम करती है तो सबको काटती जाती है, सबको खत्म करती जाती है। कृष्ण के सारे पुत्र, सारे वंशज मारे गए। उग्रसेन जी, बलराम भैया, सबकी मृत्यु हो गई। अब सिर्फ कृष्ण बचे हैं। कुछ यदुवंशी हैं जिनको जब ये बात पता चली तो वो द्वारिका छोड़ करके दूर दूर चले गए, जिनका वंश अब चलते आ रहा है। अब सिर्फ कृष्ण बचे हैं। कृष्ण अब जानते हैं कि मैं जाने वाला हूं, तो द्रौपदी मैया, कुंती मैया सभी से मिलकर के जाते हैं। देवकी मैया से भी मिले तो देवकी मैया ने कहा कन्हैया मैं कुछ नहीं चाहती, मेरे जो 6 पुत्र मारे गए थे आप उनको मुझे वापस कर दो। पातालपुरी में जाकर के राजा बलि से 6 पुत्रों को लेकर के मैया को दिया है। मैया ने 6 पुत्रों को अपना दुग्ध पान कराया है। बस इतना ही फर्क है देवकी मैया में और यशोदा मैया में, क्योंकि कन्हैया यशोदा मैया का लाला नहीं था, फिर भी यशोदा मैया ने उनसे कुछ नहीं मांगा। वो जानती है सिर्फ कृष्ण मेरा लाला है, सिर्फ कन्हैया मेरा लाला है। और देवकी मैया साक्षात प्रभु नारायण को अपना पुत्र पैदा किया है, पुत्र मानती है, पुत्र उनका है, फिर भी उन्होंने पुत्र नहीं माना और 6 पुत्रों को मांगा है। इसलिए यशोदा मैया जैसी इस ब्रह्मांड में कभी कोई मैया नहीं हो सकती। भगवान कदम की डाल पर बैठे हुए बांसुरी बजा रहे हैं। जरा नाम का बहेलिया शिकार करता हुआ उस जंगल में आया है। देखा कि एक हिरण भाग के जा रहा है, लेकिन हिरण भी उधर भागा है जिधर कृष्ण बैठे हुए हैं। कृष्ण के पैर में उनकी मड़ी लगी हुई है। उस मड़ी को हिरण की आंख समझ करके उस जरा नाम के बहेलिये ने तीर चला दिया है। कृष्ण के जैसे ही पैर में लगा है, कृष्ण जाने लगते हैं। और कृष्ण के तीर लगा, सभी से मिलकर के गए हैं। वृंदावन भी लौट करके आए हैं, सखियों से भी मिले हैं और अपनी 7 पत्नियों को अपने साथ लेकर के अपने बैकुंठ गए हैं। भगवान की 8 पत्नियां ऐसी थी जिन्हें भगवान ने स्वयं अपनी इच्छा से ब्याया है, उसमें से 7 को ले गए हैं। 8वीं कालिंदी मैया यानी जमुना मैया वृंदावन में ही रह गई हैं, क्योंकि वो जानती हैं, क्योंकि वृंदावन जैसी धराधाम वैकुंठ में भी नहीं हो सकती, वृंदावन जैसा प्रेम वैकुंठ में भी नहीं हो सकता। इसलिए कालिंदी मैया, यमुना मैया इस धराधाम पर ही रह गए हैं। भगवान श्री सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं, इस प्रकार से भगवान की कथा पूरी होती है। भगवान इस धराधाम को छोड़ करके चले जाते हैं। अब आप बताओ आपको क्या करना है, क्योंकि ये कथा सुनने के 2 फल हैं। एक तो भगवान का बैकुंठ पा लेना, दूसरा अमर हो जाना। तो अब आप चाहो तो अमर भी हो
सकते हो और भगवान का बैकुंठ भी पा सकते हो, तुम्हारे हाथ में है। बस परीक्षित जी ने कहा है कि अब मैं इस धराधाम पर रह कर के करूँगा क्या, अब तो भगवान के बैकुंठ जाना ही सही है, उन्हीं के बैकुंठ में ही अच्छाई है, अब तो मुझे भगवान के धाम ही जाना है। तक्षक नाम के सर्प पुष्पों में छिप गया है। परीक्षित महाराज खड़े हो जाओ। परीक्षित जी इधर आओ, यहाँ पे सामने। हेलो, हाथ जोड़ लो, उधर घूमो, उधर और कह दे बोले कि अब हम चले, जो बोली बिसरी माफ करती है, अब हम चले कह दे। ले लो, वो फूल ले लो हाथों से, ब्यास जी के हाथों से फूल ले लो। मतलब ये कह दो हम परीक्षित के पद से हटे। हाँ हाँ भाई ठीक है। आजा, ये फूल सूंघो, इधर मुंह कर लो, इधर मुंह करके सूंघो। हाँ सूंघ लो, अब पीछे फेंक दो, बैठ जाओ।